कितना अच्छा होता ना कि इस दुनिया में कोई कष्ट ना होता, ना होती कोई बीमारी और ना होता बुढ़ापा। ना हमें कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती और जो चाहे वो बड़ी आसानी से हमें मिल जाता। लेकिन नहीं, ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसमें हमें भगवान ने कुछ सीखने के लिए भेजा है। जिस प्रकार एक प्लेयर क्या है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या है, हर सिचुएशन के लिए, बेकार से बेकार परिस्थिति के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मान लो कुछ परिस्थिति आई, उसे हम किस तरीके से अपने टैकल करेंगे। तो उसी तरीके से ये जो हम इंसान है, हमें क्या इस ट्रेनिंग ग्राउंड में भेजा जाता है ये सीखने के लिए कि हमें कैसे अधिक सुख आए तो उसको कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करना है, कई बार दुख हो जाए तो उसको कैसे हम हैंडल करना है, डिप्रेशन से कैसे बचना है, किसी ने कुछ बोल दिया उसको कैसे सहन करना है। हो सकता है कई बार सिचुएशंस हमारे बहुत अगेंस्ट हो जाए, कई बार हमें लग सकता है कि यार अब क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब करना क्या है। लेकिन उन चीजों का सॉल्यूशन फाइंड करना, उनका सही जवाब ढूंढना, वही क्या है इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। वही इस ट्रेनिंग ग्राउंड का पर्पज है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये जो दुनिया है ये क्या है, दुखालयम है, ये दुखों का घर है। यहाँ पे हमें आके बसना नहीं है, हमें उस दुख को सहना है, उस दुख को सहने की प्रैक्टिस करनी है। उस दुख में क्या है, हमें भगवान को याद करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे हम सोचने लगे कि जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, उसमें कोई परेशानी ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स ही ना आए, बिल्कुल प्लेन हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना नॉर्मल है। जैसे आपने देखा हो जो हमारी लाइफ लाइन रहती है वो कैसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो क्या है, इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज करें कि वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो क्या लाइफ रहेगी? वो नहीं, वो क्या मान ली जाएगी, वो डेथ हो जाएगी। तो जो लाइफ लाइन है वो हमें सिखाती है कि जो हमारी जीवन है उसमें अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, और वही लाइफ है। तो हमें उस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ कभी स्मूथ हो ही नहीं सकती, चाहे वो किसी की भी हो। इवन कि भगवान ने अपने एग्जाम्पल से भी हमें सिखाया है कि लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम अपने आप को क्या है, भक्ति में लगा लेते हैं, हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, और उसके बाद भी ये कष्ट आते हैं। तो भक्ति में आने के बाद क्या है, हमारा एक नजरिया बदल जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हमारे लिए हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार कुछ गलत भी हो सकता है, कई बार अच्छा भी हो सकता है। हो सकता है कई बार हम सोचते हैं कि यार हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, यार मैं तो इतने टाइम से भगवान की सेवा कर रहा हूँ या फिर ये स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। लोग तो जो बिल्कुल भी भगवान का नाम नहीं लेते, उनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है ना, और अच्छे दोस्त है, एकदम रॉयल लाइफ जी रहे हैं। तो भक्ति ना करना अच्छा है, भक्ति करना अच्छा है? ऐसा मन में विचार आ सकता है। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ आज हो रहा है ना, वो हमारे पहले कर्मों की वजह से हो रहा है, और जो हम अब कर रहे हैं ये हमारा बाद में दिखेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। जैसे कि एक बार क्या है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जाते रहते हैं। तो वो एक माता जी रहती है, वो बूढ़ी माता जी रहती है, उनके यहाँ क्या है, स्टे करते हैं। तो उसके बाद क्या है, वो जो बूढ़ी अम्मा रहती है वो क्या है, भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करती है, उनको अच्छे से भोग लगाती है, उनकी खातिरदारी करती है प्रॉपर एकदम। भगवान उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो अर्जुन के मन में भी विचार आता है कि ये जो अम्मा है ये गरीब है, बूढ़ी है, लेकिन आज भगवान इनके घर आ गए हैं, ब्रह्मांड नायक आज इनके घर आए हैं, तो इनकी जो परिस्थिति है वो बदल जाएगी, है ना। तो उसके बाद अर्जुन ये सोच के बहुत खुश होते हैं। तो उसके बाद अर्जुन और भगवान वहां से चले जाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे नारायण, आपने तो इनको कुछ दिया ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, मैं इनको जो देना था ना वो मैं दे चुका हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं, यार ऐसा क्या दे दिया जो मुझे नहीं दिखा, वो पहले भी वैसी थी अभी भी वैसी है, कुछ तो आपने बदलाव किया नहीं। तो भगवान एक जवाब देते हैं जिसको सुन के अर्जुन के तो होश उड़ते ही है, शायद आपके भी उड़ जाए। तो भगवान बोलते हैं, ये जो गाय है इनकी, ये अगले 2 दिन बाद मर जाएगी। तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पूछते हैं, माधव ऐसा क्यों? इनके पास तो एकमात्र यही सहारा था अपना पालन पोषण करने का, यह गाय अगर ये भी मर जाएगी तो इसके लिए क्या बचेगा? आपने तो इनको आशीर्वाद देने की बजाय श्राप दे दिया। तो भगवान जवाब देते हैं, जो बूढ़ी माता है इनकी 1 हफ्ते बाद मृत्यु होने वाली है, और इनकी जो भक्ति है और जो इनका प्रेम है वो इनको मेरे पास तक ही लाएगा।
लेकिन इस गाय से इनकी आसक्ति खत्म करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ताकि अंत समय में इनको केवल मेरा ही स्मरण आए। तो भगवान कहाँ से कहाँ तक सोचते हैं ये हम नहीं जान सकते। हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोच सकते हैं यार ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन भगवान उसके पीछे का जो रीजन रहता है और जो हमारे लिए अच्छा रहता है वह अवश्य करते हैं। तो हमें हमेशा समझना चाहिए हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण है ना, वो अच्छा ही करेंगे। हरे कृष्ण।